वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जताया भरोसा, देश के आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए सरकार के प्रयासों से अगले कुछ सप्ताह में महंगाई में आएगी कमी। कहा, निवेश को बढ़ावा देने की और परियोजनाओं को लागू करने के लिए उद्यमियों को कोष बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार हमेशा से ही प्रतिबद्ध। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दालों पर दी जाने वाली सब्सिडी को 10 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलो किया। उन्होंने चेन्नई में बताया कि दालों और खाद्य तेलों की आपूर्ति कराई जाएगी राज्यों को मुहैया। इसरो ने अगले 5 साल के दौरान 58 अंतरिक्ष मिशनों का अंजाम देने की बनाई है योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजना, देश पर 24 घंटे नजर रखने के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण और 500 ट्रांसपोर्टर तैनात करना इसरो की नीतियों का हिस्सा। अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए बीमा नियामक इरडा एक केंद्रीय तंत्र बनाने के लिए कर रहा है काम। तंत्र के जरिए इकट्ठा की जाएंगी स्वास्थ्य बीमा के आंकड़े। नौसेना ने गोवा तट पर एक युद्धपोत से 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मिसाइल ले जा सकती है 300 किलोग्राम का विस्फोटक। खरीफ सत्र का उत्पादन कम रहने के अनुमान के बावजूद सरकार की इस महीने से शुरू होने वाली चालू 2012-13 के विपणन वर्ष में किसानों से रिकॉर्ड 4 करोड़ टन चावल खरीदने का है लक्ष्य। ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यर्पित करने के बाद चरमपंथी इमाम अबू हजमा अल मसरी और 4 अन्य संदिग्धों की हुई अमेरिका की अदालतों में पेशी। हमजा पर अमेरिका में एक आतंकवादी ट्रेनिंग शिविर स्थापित करने की योजना बनाने का भी है आरोप। सीरिया की उत्तरी सीमा के पास हुए आतंकी संघर्ष में करीब 50 सैनिक और विद्रोही मारे गए। सीरिया ने कहा, अलेप्पो में मारे गए आतंकवादियों में 4 विद्रोही भी शामिल। अमेरिका के रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए चिंता व्यक्त की है। पेनेटा ने कहा कि आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस खून खराबे को तुरंत किया जाना चाहिए बंद। कोलंबो में आईसीसी विश्व टी20 का फाइनल आज। मेजबान श्रीलंका और खिताब के प्रबल दावेदार वेस्टइंडीज की टीमें होंगी आमने सामने। लिएंडर पेस और रोतेक स्टेफनी की जोड़ी डेनियल ब्रसिएली और फ्रांसिस्क सेरेमाक को सीधे सेटों में हराकर एटीपी जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। पेस और स्टेफनी की टॉप सीड जोड़ी ने इटली चेक रिपब्लिक की जोड़ीदार को 6-3, 6-1 से दी शिकस्त। भारत की सानिया मिर्जा और नूरिया लागोसतेरा वाइफ्स की जोड़ी चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हारी। भारत और स्पेन की 5वीं वरीय जोड़ी को रूस की एकाटेरिना माकारोवा और एलिना वेस्निना की 3री वरीयता प्राप्त जोड़ी ने 1 घंटे और 36 मिनट में 7-5, 7-5 से हराया। आईटीबीपी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हाफ मैराथन का आयोजन। प्रतिभागियों को हौसला बढ़ाने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हरी झंडी दिखा किया रेस को रवाना।